खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। सरयू नहर परियोजना पूर्वांचल की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन 3 दशक बीत जाने के बाद भी अब तक किसानों तक पानी नहीं पहुंचा। हजारों करोड़ों रुपए अब तक नहर में लगाए जा चुके हैं, लेकिन नहर अब तक बनकर पूरी नहीं हुई। विभागीय लापरवाही की वजह से जमीन का पूरा अधिग्रहण न होने की वजह से यह महत्वाकांक्षी परियोजना दम तोड़ती नजर आ रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। देश का पेट भरने वाले किसान को खुद का पेट भरने के लाले पड़ रहे हैं। जाहिर है, लगातार मौसम की बेरुखी से एक के बाद एक कई फसलें बर्बाद हो गयी, जिसकी वजह से किसान कर्ज में डूब गए हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर तो चर्चा होती है, लेकिन धरातल पर किसानों के लाभ के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, सब औंधे मुंह गिरती हैं। किसानों को लाभ की बात तो छोड़िए, इन स्कीमों से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सरयू नगर परियोजना की, जिसको 1982 में नेशनल प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया। सरयू नहर परियोजना बहराइच, बस्ती, गोरखपुर समेत 9 जिलों के लिए शुरू की गई, लेकिन 3 दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक नहरों में पानी नहीं पहुंच सका है। नहर को बनाने में अब तक 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लग चुका है, फिर भी नहर अब तक चालू नहीं हो सकी है। एक तरफ नहरों में पानी न पहुंचने से किसानों को नहर का लाभ नहीं मिला, ऊपर से नगर के लिए जो उपजाऊ जमीन नहर के लिए अधिग्रहण की गई, वो भी बेकार पड़ी हुई है। हम कह सकते हैं कि सरयू नहर परियोजना से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। कागज में नहरों में पानी बह रहा है। पंप कैनाल से रजली गांव तक नहर की लंबाई 14 किलोमीटर है। अगर इस नहर में पानी केवल कागज में बह रहा है, मौके पर नहर सूखी पड़ी है। कहीं कहीं तो नहर सालों से भर रही है, लेकिन उसका लाभ मिलने के बजाय किसानों को नुकसान ही झेलना पड़ा, क्योंकि उनकी जमीन भी नहर में चली गई और सिंचाई का किसानों को लाभ भी नहीं मिला। तो आप किसान हैं? हाँ। कितनी खेती करते हैं? किस चीज की? ज्यादा खेती हमें नहीं बा। कौन सी खेती करते हैं? यह गेहूँ धान और का होत बा। तो ये जो आपके गांव में नहर जा रही है, हाँ। ये कब से बन रही है? बहुत दिन हो गए बा। कभी पानी आया इसमें? कहाँ पानी आया, तब नहरिया नहीं कंप्लीट बा। किसानों को इसका लाभ नहीं मिला कभी? हाँ। किसानों का नुकसान क्या हुआ इससे? और नुकसान का बहुत, यह नहरिया खोदे ना तो नुकसान भय बा। जमीनें भी चली गई किसानों की? हाँ। पानी भी नहीं मिला? पानी नहीं मिला। पानी मिलता तो क्या फायदा होता? अरे ये धान गेहूँ तब हुआ नहीं, कैसे हुआ था? ठीक। इस गांव में बन रहा था, वो पूरा नहीं हुआ, क्यों? वो इसलिए भैया कि क्योंकि वहाँ के ठेकेदार जो हैं बहुत बड़े करप्ट आदमी थे, और हो सकता है कि जो है कि सरकार पैसा ना दी हो, उसके बाद उसमें 3 ठेकेदार आए, इसलिए वो अपना पूरा काम पूर्ण नहीं करवा पाए। पूरा एकदम आप देखे होंगे, पूरा बिल्डिंग जो है जर्जर है, अभी गिरने की स्थिति में है। वो हैंडओवर हो गया? हैंडओवर कहाँ से होगा जब पूर्ण नहीं हुआ है? और यहाँ के अधिकारी जो है सब भी करप्ट हैं। कागज में तो कंप्लीट हो गया है। कागज में तो कंप्लीटर रहा होगा, आप तो खुद देख करके आए हैं किस तरह। वहीं आयुक्त अनिल सागर का कहना है कि जमीन अधिग्रहण न होने की वजह से परियोजना पूरी नहीं हो पाई है। नहर को पूरा करने के लिए अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। अगर कहीं किसी जगह नहर में पानी नहीं आया तो इसकी जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। जो नहर है सर, उनमें पानी आने का कुछ निर्देश है कि 15 दिसंबर तक नहरों में पानी आ जाएगा, साफ सफाई भी हो जाएगी, लेकिन कई जगह शिकायतें हैं सर, नहरों में पानी अभी तक नहीं आया। देखिए, जहाँ तक नहरों की बात है, उस संबंध में नहरों की सफाई 2 मदों से हुई थी। एक इनका जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का विभागीय मद है उससे हुई थी, और दूसरा जो मनरेगा के माध्यम से जिलों द्वारा पैसा दिया गया था उससे हुई थी। इस संबंध में जो विभागीय मद था उसके संबंध में निर्देश थे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी नहरों की सफाई का सत्यापन करा लिया जाए। ये सभी हो चुका है। इस संबंध में केवल जो हमारे मनरेगा मद से पैसा मिला था उसका सत्यापन होना बाकी है, वो चल रहा है। ये निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी तक ये पूरा सत्यापन करा लिया जाए। फिलहाल जो नहरें साफ़ हो गई थी, मुझे ये जानकारी मिली थी कि उन नहरों में भी अब पानी आने लगा है।
अगर इस तरह की कोई शिकायत है कि अभी तक नहरों में रोस्टर के बावजूद पानी नहीं आया है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।